हेलो 10th क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब टीचिंग प्लेटफॉर्म 10th वाला। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और एग्जाम्पल के क्वेश्चन हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इसकी सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसको देखते हैं। चलिए देखना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, एक्सप्रेस साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। ठीक, आपको साइन सेक और टेन को कॉट ए के टर्म में बताना है कि क्या इसके मतलब होगा। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते होंगे। क्या जानते हैं? एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप जानते होंगे कि कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? सॉरी, इधर पे काट होता है, कॉट स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ से देखिए, अब आपको इसी कॉट के टर्म में बदलना है। इस यहाँ से हम साइन को पा सकते हैं कि नहीं पा सकते? यहाँ से ये लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक, इसके बाद क्या करना है, चलिए यहाँ से देखिए, इसको उल्टा कर दीजिए। करेंगे क्या कि साइन स्क्वायर ए इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए, इस साइड का आपने रेसिप्रोकल किया तो इधर का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक, अब यहाँ से अब क्या मिलेगा आपको, साइन ए इज इक्वल टू रूट में 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, इस तरीके से हमने साइन ए की वैल्यू कॉट के टर्म में पाया है। अब दूसरा चलिए सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि सेक ए को बदलना है इन द टर्म ऑफ कॉट ए। तो देखिए, आप एक फार्मूला जानते होंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी आप जानते होंगे। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसको पढ़ा भी था और प्रूव भी किया था। ठीक, किया था कि नहीं किया था? तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम इसको बदल देते हैं कॉट में। सबसे पहले एक को उधर लेके जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब यहाँ से इसको बदल दीजिए, कॉट में बदल दीजिए, तो क्या होगा 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। क्योंकि पता होगा आपको कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉट थीटा के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। तो यहाँ पर आप टेन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉट ए तो लिख ही सकते हैं ना। तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब यहाँ से देखिए, इसका फिर से एक बार क्या करना है, कॉट की वैल्यू दिखाना है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसका फिर से एक बार रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अगर इधर का आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इधर का भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो क्या आएगा 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब यहाँ से आप कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपान सेक स्क्वायर ए। इधर का आपने रूट निकाला तो इधर का भी रूट निकालेंगे, ये हो जाएगा पूरा -1। ठीक, इस तरीके से देख लिया आपने दूसरा वाला। तीसरा क्या करना है, टेन ए की वैल्यू इन द टर्म ऑफ कॉट ए निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको बस यही बता देना है कि सिंस वी नो दैट कॉट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपान कॉट ए, ये लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इसकी देख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसके बाद जो दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, देखिए क्या है दिया गया है, राइट आल, यहाँ पे आल था लिखना भूल गए, राइट आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म ऑफ सेक ए। आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के टर्म में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने के लिए आप कहीं से शुरू कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप शुरू कीजिए, बस आपको करने आना चाहिए, स्टेप स्टेप आप थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे वहां तक। देखिए कहाँ से शुरू करते हैं, दिया गया है यहाँ पे, देखिए सेक ए दिया गया है ना, सेक ए दिया गया और हमको साइन को सेक में बदलना है। तो चलिए, साइन और सेक में क्या रिलेशन होता है आप बताइए। तो साइन और सेक में देखिए, यहाँ से एक चीज आप जानते होंगे कि हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइन ए इज इक्वल टू साइन ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, इसको रूट में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वही वैल्यू है। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू, इसको कीजिए, देखिए साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर ए, लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे करिए साइन ए इज इक्वल टू, इसको कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान
सेक स्क्वायर ए। ठीक, इस तरीके से हमने साइन ए की वैल्यू सेक के टर्म में निकाला। अगला देखिए साइन की वैल्यू हो गया, आप कॉस की देखते हैं। तो बताइए कॉस क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू, ये सिंपल होता है 1 सेक ए। ठीक, यहाँ पे आपको ज़्यादा सॉल्व करना नहीं है, बस ऐसे लिख देना है। ठीक, क्योंकि बस आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सिंस वी नो दैट कि साइन ए और सेक ए क्या होते हैं, कॉस ए और सेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉस ए को 1/sec लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या लिखेंगे, साइन हो गया, कॉस हो गया, उसका टेन देखते हैं। तो पता होना चाहिए आपको कि एक फार्मूला हमारे पास होता है 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक, ये आइडेंटिटी होती है, हमने पढ़ा है, इसके पहले वाले वीडियो में नहीं पढ़े होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, tan ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, ये पूरा हो जाएगा रूट में, क्योंकि tan स्क्वायर ए का रूट निकालेंगे तो tan ए और इसका सेक स्क्वायर ए -1 का रूट निकालेंगे तो ये करड़ी में हो जाएगा। इस तरीके से हमने tan ए की वैल्यू निकाला है इन द टर्म ऑफ सेक ए। ठीक, इस तरीके से tan ए का हमने देख लिया। अब उसके बाद देखते हैं साइन कॉस tan हो गया, अब कॉट की देखते हैं। तो चलिए देखिए कॉट की क्या होती है, तो पता होगा आपको कि कॉट एक चीज आपको पता होगा यहाँ पे कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए होता है, ये आइडेंटिटी आपको पता है ना। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, इस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिखेंगे, देखिए कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर ए, 1/sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। 1/sec स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 + कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, आगे देखिए लिखेंगे इन द टर्म ऑफ कॉट की वैल्यू बताना है। चलिए देखते हैं। हाँ, इस से को उधर लेके जाइए और इसको इधर लेकर आइए। करना क्या है, इधर ऐसे लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। बस ट्रांसपोज कीजिए, इधर का उधर और उधर का इधर कर दिए हैं। ठीक, इसके बाद इसको देखिए यहाँ पर लाइए तो लिखेंगे, यहाँ से लिखिए कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं ना। 1/sec स्क्वायर ए -1 उधर जाके -1 हो जाता है। उसके बाद कॉट ए इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर ए -1, ये पूरा हो जाता है आपका करड़ी में। तो इस तरीके से आपने कर लिया। इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - sec स्क्वायर ए अपान sec स्क्वायर ए। ठीक, इस तरीके से आपने देखा। अब इतना नोट कीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए हमने कॉट ए तक के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन द टर्म ऑफ सेक ए तक कन्वर्ट कर चुके थे। एक और लास्ट हमारा रह गया था, कौन सा, हमारा कोसेक स्क्वायर ए। तो आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पे हमको पता है कि क्या लिखेंगे, देखिए बताते हैं। अभी यहाँ पे सेक दिया क्या है ना, और हमको कोसेक के टर्म बदलना है, तो कोसेक के लिए बदलेंगे क्या, चलिए कहीं से शुरू कर दीजिए। मान लीजिए हम एक आइडेंटिटी ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक, तो चलिए एक को कोसेक में बदल दीजिए और एक को सेक में बदल दीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1/sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। ठीक, इसके बाद इसको कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए 1/कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - 1/sec स्क्वायर ए लिखेंगे ना। ये उधर लेकर चले जाइए 1/sec स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसका ऐसे कीजिए 1/कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इधर से कर दीजिए सेक स्क्वायर ए, ठीक, -1/sec स्क्वायर ए। इस तरीके से हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, इसका जस्ट अब देखिए इसी को उल्टा कर दीजिए उल्टा, इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपान
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो सकता है ना ये। अब यहाँ से रूट निकालिए, रूट निकालेंगे तो क्या होगा, कोसेक ए इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया। देखिए शुरू कहीं से कीजिए, शुरू कहीं से कीजिए, बस आपको बस एक एक स्टेप थोड़ा थोड़ा बनाना है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, आराम से हो जाएगा। ठीक, ये नहीं जरूरी कि कहीं से आप किसी भी स्पेशल आइडेंटिटी से शुरू करेंगे तभी वहाँ तक पहुँचेंगे, नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि किसके बीच क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से रिलेशन होता है, उस तरह से आप तोड़ते भी गाड़ते जाएंगे, आपका ऑलरेडी बन जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद ये सारा हो गया। इसका तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो तीसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपका, ये तीसरा वाला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का है। ठीक, इसमें हर क्वेश्चन में 4 एग्जांपल दिया गया, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ आपके लिए, बस दिखा लूंगा क्या आंसर होगा, आप लोग टिक कर लीजिएगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू बताना है। ठीक, तो आप यहाँ से देखिए, इसको जब सोल्यूशन करेंगे, आप सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 9 को कॉमन ले सकते हैं आप लोग, तो क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। बताइए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर की ए की वैल्यू, एक आइडेंटिटी आप लोग जानते होंगे कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता है। यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, होगा ना, वही चीज़ यहाँ पे करना है, यही चीज़ यहाँ पे करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो यहाँ से लिखते हैं 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। ठीक, तो ये 9 वाला एग्जाम्पल आप लोग ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। इसके बाद ये देखिए, इसको क्या करना है, सिंपल साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। ठीक, क्या करना है, सिंपल साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए बस करना शुरू कीजिए, यहाँ से सोल्यूशन इसका डायरेक्ट करते हैं हम लोग। 1 प्लस साइन टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। अगला देखिए 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक, उसके बाद माइनस कोसेक थीटा का लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आगे देखिए सॉल्व कीजिए, आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिए तो आएगा हमारा कॉस थीटा आएगा, तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे होगा 1, अब इधर डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, डिवाइड 1 से इसमें कॉस थीटा में डिवाइड करेंगे तो कॉट थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, और कॉस थीटा को वापस से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होगा ना, प्लस साइन थीटा। ये कॉस थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा में साइन थीटा, फिर प्लस इधर कीजिए कॉस थीटा में करेंगे तो 1 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1। इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए और अगले वाले में देखिए, यहाँ पर भी आप एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। अब 1 से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई वापस से 1 करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा का साइन थीटा में 1 का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा। यहाँ से साइन थीटा का साइन थीटा में करेंगे 1 और 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखा है +1, यहाँ पे -1। तो आप यहाँ पे a प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, a प्लस बी और माइनस बी का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही वाला कॉन्सेप्ट आप लगाइए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपान, नीचे लिखा है कॉस थीटा कॉस थीटा, इधर साइन थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, हो सकता है ना। देखिए ऊपर एक बार फिर से ध्यान दीजिए, एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जानते होंगे कि a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा को, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a माना है और 1 को b माना है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे सॉल्व कीजिए। देखिए इसका जब करना है तो इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट से तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 अपान, टोटल में अपान कीजिए, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये लिखा है साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है 1, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये +1 है और यहाँ पे -1 है, तो +1 और -1 कट जाएंगे। ठीक, कट जाएंगे तो अगले स्टेप में आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2, ये ऑप्शन में टिक कर लीजिएगा 2। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए जो MCQ वाले का जो तीसरा वाला क्वेश्चन दिया गया देखते हैं क्या है। ये चीज दिया गया आपके सामने सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगले ब्रैकेट में दिया गया 1 माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करना है, बताना है ऑप्शन में कौन सा सही है। चलिए देखते शुरू करते हैं। तो करना क्या है, बस सिंपल साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर लीजिए चीजों को। तो करेंगे कि आप यहाँ पे सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक, माइनस इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए और आगे क्या है आपके पास 1 माइनस साइन थीटा। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। तो आगे सॉल्व कीजिएंगे तो वहाँ पे जब आपको एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इस ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो दोनों के पास कॉस थीटा है तो ऊपर का चीज़ें चेंज नहीं होगा, क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा होगा ना, क्योंकि कॉस थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आएगा। वैसे इस कॉस थीटा करेंगे 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा में साइन थीटा, ठीक। यहाँ से फिर अगला ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको 1 माइनस साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक। ये चीज़ हो गया। इसके बाद आगे सॉल्व कीजिए। तो आगे क्या करेंगे आपको देखिए, आगे क्या करना है, यहाँ पे दिया गया 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए सॉल्व कीजिए, दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फिर से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर से लिख लें क्वेश्चन को, अपॉन कॉस थीटा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो मिलेगा क्या आपके पास, क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको सॉल्व कीजिए, क्या मिलेगा आपके पास। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए प्लस दिया गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लस दिया गया था, ठीक, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी हुआ ना, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको मिटाते हैं, क्या दिया गया है, अब देखिए यहाँ पे वही कंसेप्ट हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ले सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको काटेंगे बचेगा आपके पास 1, ठीक। तो 1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, इसको बस सॉल्व कीजिए। सिंपल करना क्या है, साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, आपका सारा सवाल आधा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या ले सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे कन्वर्ट कीजिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। कॉट स्क्वायर को क्या ले सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जब इनके देखिए कोई भी नंबर हो और उसके अपान में 1 हो, ठीक, कोई भी नंबर हो और उसके अपान में 1 हो, तो जब भी आप लोग एलसीएम लेंगे, ठीक, उसके अपान में 1 यानी कि उसके अपान में कुछ भी ना हो तो उसको 1 मान सकते हैं हम लोग। तो जब भी आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यही वाला होगा ना, तो वो जाके डायरेक्ट पूरा का पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। आप लोग डायरेक्ट एलसीएम लेकर भी अगर करेंगे तब पर भी यही आएगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर टोटल के अपान कीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही आकर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, ठीक। चलिए इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो दिया क्या है आपके सामने कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान क्या दिया गया है कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो बटा है तो पूरा डिवाइडेड समझ लीजिए इसको, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, हो गया ना। इसके बाद आगे सॉल्व कीजिए इसको तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलिए ये पूरा और ये पूरा कट जाता है, बचता कि आपके सामने साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या ले सकते हैं टेन स्क्वायर ए, ठीक। तो टेन स्क्वायर ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आपके पास जो चौथा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है उस चौथे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, चौथे वाले क्वेश्चन में बस आपको क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है, अगले साइड में है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, यही चीज आपको प्रूव करके दिखाना है। चलिए यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, सॉल्व करना। तो देखिए
सिंपल करना क्या है, सिंपल सवालों को बस साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, एकदम सिंपल हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, 1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर भी करना है, क्या लिखेंगे 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे, आइडेंटिटी पता होगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ ये लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान, इसको क्या लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 कॉस स्क्वायर को थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा, इसको काट सकते हैं, इसको काटेंगे मतलब ये काटेंगे, केवल पावर कटेगा ना, पावर कटेगा क्योंकि पावर 2 है, यहाँ पे 1 है तो पावर काट दिए, आपने बचा क्या, बचा 1 कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। इस तरीके से सॉल्व हो चुका है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए चौथे क्वेश्चन का ये सेकंड वाला पार्ट जो क्या करना है, इसको भी LHS और RHS को प्रूव करना है। तो देखते हैं LHS में हमारा दिया क्या गया है, cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec a को प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं इसको करना। तो शुरू करेंगे तो कहाँ शुरू करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ से LCM ले लीजिए आप लोग, तो LCM लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए, ठीक, कॉस ए, ठीक। अब देखिए साइन ए से साइन ए में डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या आपके पास कॉस है, कॉस ए का मल्टीप्लाई इसमें कॉस ए में होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का कॉस ए में इसमें डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, हो गया ना। देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इसका हमने एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए यहाँ पे आ गया। अब 1 प्लस साइन ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा कि आपके पास कॉस ए बचेगा, कॉस ए का मल्टीप्लाई वापस से जाकर ऊपर में होगा तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। वही काम इधर भी करना है, कॉस ए से डिवाइड करेंगे इसमें तो बचेगा आपके पास 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ से आगे सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा आपके पास, इसको लिखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए होगा ना, अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन देखते हैं 1 प्लस साइन ए और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक। अब देखिए यहाँ से आगे सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलके क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। इधर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलके क्या हो जाएंगे 1 और एक 1 ऑलरेडी है आपके पास, इसको 1 लिख दीजिए प्लस 2 साइन ए, हो गया ना। यार देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलके ये पहला वाला 1 हो गया और दूसरा वाला 1 यहाँ पे हमने लिख दिया है और उसके बाद 2 साइन ए यहाँ पे हो गया, ठीक। उसके बाद अपान कीजिए, यहाँ पे लिखा गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फिर लिखा गया है कॉस ए अगले ब्रैकेट में, ठीक। ये चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। इसको 1 और 1 को जोड़िए तो 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इधर कॉस ए, हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से 2 अगर कामन लेंगे, ऊपर से 2 कामन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए कॉस ए, हो गया। चलिए देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसको काट दीजिए, बचेगा क्या आपके पास 2 अपान कॉस ए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 सेक ए, ठीक, हो गया ना। 1 अपान कॉस ए को क्या लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया। आगे देखिए चलिए क्या दिया गया है, ये जो चौथा वाला क्वेश्चन का तीसरा वाला पार्ट है, तीसरे वाले पार्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा टेन थीटा को प्रूव करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो बस साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा अपान कॉस थीटा टोटल के अपान 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा को
कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपके पास साइन थीटा अपान कॉस थीटा टोटल अपान, यहाँ पे करेंगे देखिए साइन थीटा का मल्टीप्लाई इधर अगर होगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, फिर प्लस यहाँ पे देखिए कॉस थीटा अपान साइन थीटा टोटल के अपान, यहाँ पे कॉस थीटा का यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम लिख दिया जाएगा कॉस थीटा। ठीक, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइए, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। करना क्या है, देखिए यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा को मैंने ऊपर रखा है, नीचे क्या किया है, इधर एलसीएम लिया है, साइन थीटा आया है, साइन थीटा का डिवाइड किया है। यहाँ पे जो 1 से डिवाइड करोगे साइन थीटा में तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस, आप देखिए यहाँ पे साइन थीटा से डिवाइड करेंगे साइन थीटा में 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में, यहाँ पे कॉस थीटा आ गया। वही काम इधर भी हुआ है, ठीक, वही काम इधर भी हुआ है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद देखिए इसको आगे देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर ले जाकर उल्टा मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा तो उल्टा मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा आपके पास इंटू साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे करेंगे माइनस करेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू, देखिए अब ये नीचे वाला जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा, इधर होगा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, देखिए यहाँ पे एक काम और करना है, बस यहीं पर आकर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में अगर डरेंगे तो यहीं पर आकर डरेंगे, यहीं पे स्टूडेंट फंसेंगे। ठीक, बस यहीं पे आपको ध्यान देना है। करना क्या है, देखिए ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपान, नीचे लिखिए कॉस थीटा हो गया। ठीक, अब यहाँ से करना क्या है आपको, इधर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दोनों तरफ से आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इसको भी कॉमन ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को जब कॉमन लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन लेंगे, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो नीचे से आपको ये चीज़ बाहर चला जाएगा। ठीक, माइनस, अब यहाँ पे है माइनस नहीं, सॉरी एक मिनट देखते हैं, क्वेश्चन में इधर प्लस चला था ना, इधर प्लस चला था, यहाँ भी प्लस है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बाहर जाएगा नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे प्लस था अपान, अब देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे दिया गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉमन क्या लेना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जस्ट इसी का उल्टा लेना है। ठीक, तो उल्टा लेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन बाहर हो जाएगा, माइनस साइन बाहर हो जाएगा ना, तो ये माइनस साइन यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। चलिए यहाँ से यह ले सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट में इसको क्या लिखेंगे, कॉमन लीजिए। चलिए साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम होगा, बचेगा क्या आपके पास, कॉस थीटा या साइन थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा गया, बचा गया कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हुआ कॉस क्यूब थीटा। ठीक, चलिए इतना नोट कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। वीडियो रोक करके नोट कीजिए इतना। चलिए क्या दिया गया है, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में दिया गया है। देखिए इधर क्या ले सकते हैं, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को अगर तोड़ेंगे तो आपको एक फार्मूला पता होगा, मैं बता देता हूँ, होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक, यही वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो आपके दिया गया यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। हो गया ना, हो गया। ठीक, अब इसके देखिए सॉल्व कीजिए, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, कहानी इनका बचा के आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा ये चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 माइनस साइन, यहाँ में देखिए नीचे एक चीज़ था साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये चीज़ था, ये चीज़ मैंने छोड़ दिया था, साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बचा आपके पास क्या बचा, इधर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो वहाँ से सॉल्व करेंगे तो अलग अलग कीजिए, फ्रैक्शन को अलग अलग कीजिए, तो 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, ये हो सकता है ना। फ्रैक्शन को हमने अलग किया, 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा माइनस इसको काट के 1 लिखेंगे। ठीक, ये चीज़ हो गया आपका प्रूफ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके, अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।